कक्षा 8वीं के गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 3 व 4 में मिलेंगे आप सभी को, जिसके अंतर्गत आप सीखोगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुणों के बारे में। इकाई का अंक देखकर पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना। केवल इकाई के अंक को देखेंगे और हम ये कहीं न कहीं बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक सारणी को देखें, इस संख्या। तो इस कॉलम में संख्याओं को लिखा गया है और इधर उसकी पूर्ण वर्ग संख्याओं को। तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसी बनाती है, इससे पहले भी आप सभी को बता दिया गया है कि एक संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। मतलब 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, जैसे 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और जैसे 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। जैसे एक संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या 1 आएगा, 2 का 4 आएंगे पूर्ण वर्ग संख्या, 3 का हो जाएंगे 9, 4 का 16। इसी प्रकार से क्रमशः आप देख रहे हो या निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतर्गत एक खासियत देखने को मिलती है आपको कि इसके जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81, 121, 169, क्रमशः यहाँ पर देखें हम 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196 और आगे अगर 16 का पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो 256 आएगा। तो आप इसमें एक खासियत देखेंगे कि कहीं पर भी इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक में 2, 3, 7 और 8 ये 4 अंक कभी भी दिखाई नहीं देंगे। देखिए कौन सी संख्या, 2, 3, 7 व 8 इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में नहीं दिखाई देंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमको कहीं पर कोई संख्या दी जाए जिसमें इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो, तो उस स्थिति में वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप आगे भी इस प्रकार कोई भी संख्या ले लीजिएगा और उन संख्याओं का पहले पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लें और उसके पश्चात आप देखेंगे कि उसका इकाई अंक में कभी भी 2, 3, 7 व 8 नहीं होते। तो इकाई के अंक को देखकर हम पूर्ण वर्ग संख्या को बता लेंगे। दूसरी चीज और देखिएगा, इसमें दूसरी खासियत और देखती है इस सारणी के अंतर्गत जो संख्या है और यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक संख्या है, उसका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो एक कॉलम में ये जो संख्या दिखाई दे रही हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम संख्या है, और ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब क्या है, सम संख्या है। तो एक और खासियत देखिएगा, ये विषम संख्या है तो उसका वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या 1 विषम संख्या आई है। 3 है विषम संख्या तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या 9, 9 भी क्या है, विषम संख्या है। 5 एक संख्या है, विषम संख्या है, और उसका पूर्ण वर्ग संख्या 25 भी क्या है, विषम संख्या आती है। क्रमशः आप इसी प्रकार से और दे सकते हैं। जैसे इसमें सम संख्याओं को लें, इस कॉलम में जितना भी संख्या दिखाई दे रहे हैं वो सभी सम संख्या है, और उसका पूर्ण वर्ग संख्या को देखें 4, 16, 36, 64, 100 क्रमशः आप और आगे देखें तो वो सभी के सभी क्या है, सम संख्या ही आ रहे हैं। तो सम संख्याओं का अगर हम क्या निकालेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या करें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है हमेशा क्या प्राप्त होती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात क्या सीखा, विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या विषम और सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या सम प्राप्त होती है। आपने दो चीज सीखा कि इकाई के अंक को देखकर हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। जैसे देखें ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 अथवा 8 हो, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। चाहे आपको कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या दे दें और उन संख्याओं के इकाई अंक में 2, 3, 7 अथवा 8 दिखाई दें तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या को व्यक्त नहीं करेगी। और साथ साथ एक और चीज आपने यहाँ सीखा था, विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग हमेशा विषम संख्या ही मिलती है और सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग हमेशा सम संख्या ही मिलती है। जैसे आपने देखा यहाँ एक विषम संख्या है और उसका पूर्ण वर्ग भी क्या आ रही है, विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है, और यहाँ सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त हो रही है, सम संख्या ही प्राप्त हो रही है।